हेलो देयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के बारे में, जो कि एक मोड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र है। जब भी डेटा ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू सीपीयू और फ्रॉम सीपीयू टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हमारे पास 3 डिफरेंट मोड्स हैं। तो सबसे पहले है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, दूसरा है इंटरप्ट इनिशिएटेड और इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, एंड द थर्ड वन इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इन तीनों में वर्किंग में डिफरेंस है, जो आज इस वीडियो में हम discuss करेंगे program input output, and in the next videos we'll discuss about the rest of modes of data transfers. Okay, so अगर मुझे shortly in 2-3 sentences में बताना हो तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के केस में क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू सीपीयू। और जो इंटरप्ट इनिशिएटेड होता है, इसमें क्या है कि जो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट है उसके केस में क्या हो रहा है कि प्रोग्राम को बार बार चेक करना पड़ रहा है और काफ़ी सीपीयू का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम एक इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो उसमें इंटरप्ट इनिशिएटर आ जाता है। अब तो ये दोनों जो मोड हैं, इन दोनों के केस में सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जो थर्ड मेथड है, इसमें हम सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट को हटा देते हैं और डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र होता है बिटवीन मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। और हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है DCMA-C, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। ईच डेटा ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। तो क्या हो रहा है, वी हैव अ प्रोग्राम जिसमें कुछ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होंगी जो कि डेटा ट्रांसफर को इनिशिएट करवाएंगी बिटवीन सीपीयू, रजिस्टर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। और सीपीयू क्या करेगा, इट विल स्टे इन द प्रोग्राम लूप अंटिल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंडिकेट्स इट इज रेडी फॉर द डेटा ट्रांसफर। तो जैसे लेट्स से कि हाँ, इनपुट आउटपुट डिवाइस ने कोई रिक्वेस्ट की कि हाँ लेट्स से डिस्क जो डिस्क है उससे डेटा सेंड होना है टू द मेमोरी। ओके, तो इस केस में क्या होना है, एक रिक्वेस्ट आई है। अब सीपीयू क्या करेगा, वो एक प्रोग्राम इनिशिएट करेगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रांसफ़र के लिए। अब मीनवाइल क्या होगा कि सीपीयू लूप में तो आ गया, प्रोग्राम लूप में आ गया, लेकिन उसको बार बार चेक करना पड़ा कि डिवाइस रेडी है कि नहीं है। तो तब तक उसका टाइम वेस्ट होता रहता है। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस सिंस इट कीप्स अ प्रोसेसर बिजी नीडलेसली। और हम नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन सीपीयू रजिस्टर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना हो फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू मेमोरी, तो वो कैसे होगा। देखो सिंपल है कि अगर तो पेरिफेरल डिवाइसेस टू सीपीयू जा रहा है तो वो तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के थ्रू हो गया, और उसके बाद सीपीयू ऑलरेडी कैन डायरेक्टली एक्सेस मेमोरी यूजिंग डिफरेंट कमांड्स, लोड और स्टोर कमांड के थ्रू वो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। तो वो आगे का प्रोसेस सीपीयू अपने लेवल पे हैंडल करेगा। ओके, सो अगर इसी की एग्जांपल करनी हो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के केस की, तो वी हैव लेट्स से वी हैव इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू, और इनमें एक इंटरमीडिएटर है दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस का काम आई गेस और यू ऑलरेडी नो। इंटरफेस क्या होता है, सिंपल, क्योंकि हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू दोनों की वर्किंग बिल्कुल अलग है, फॉर्मेटिंग बिल्कुल अलग है। तो जस्ट टू ओवरकम दिस डिफरेंसेस, हमारे पास एक कंपोनेंट होता है दैट इज इंटरफेस। अब जो कम्युनिकेशन होगी वो इंटरफेस के थ्रू होगी। सबसे पहले जो डेटा ट्रांसफ़र होना है वो इनपुट आउटपुट बस के थ्रू होना है। तो जो डेटा जाएगा वो इनपुट आउटपुट बस के थ्रू जाएगा। जो इंटरफेस के पास एक स्पेशल रजिस्टर होता है दैट इज डेटा रजिस्टर, जहाँ पे आके टेम्परेरी जो डेटा वो स्टोर हो जाएगा। तो जब डेटा सेंड करना है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस ने डेटा वैलिड लाइन जो है उसको इनेबल कर देना है और डेटा रजिस्टर में जाके डेटा स्टोर हो जाएगा। अब इंटरफेस क्या करेगा, इट विल इनेबल डेटा एक्सेप्टेड लाइन टू इंडिकेट कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को ये बताने के लिए कि हाँ कि डेटा आ गया है। अब इस केस में ऐसा नहीं कि वो एक्सेप्ट होने के बाद उसी टाइम बंद कर देगा उसको। जब डेटा डेटा रजिस्टर में आ जाएगा तो डेटा वैलिड लाइन डिसेबल हो जाएगी, लेकिन डेटा एक्सेप्टेड लाइन वो अभी भी इनेबल रहेगी। वो तब डिसेबल होगी जब डेटा रजिस्टर से डेटा सीपीयू रजिस्टर तक पहुंच जाएगा। तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे एक स्पेशल हमारे पास स्टेटस रजिस्टर है और उसमें एक स्पेशल फ्लैग बिट है। अब फ्लैग बिट का काम क्या है, जैसे ही जब सीपीयू इसने देखा है कि हाँ डिवाइस रेडी है, डेटा आ गया है डेटा रजिस्टर में, तो जब डेटा आ जाएगा तो फ्लैग बिट 1 हो जाएगी। जब तक डेटा नहीं आ रहा तब तक वो फ्लैग बिट 0 रहेगी। तो जैसे ही फ्लैग बिट 1 होगी
उसके बाद जो डेटा है वो डेटा रजिस्टर से CPU रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा थ्रू द डेटा बस। वंस इट्स ऑल डन, उसके बाद फ्लैग बिट जो 0 हो जाएगी और जो डेटा एक्सेप्टर लाइन है वो डिसेबल हो जाएगी कि हाँ डेटा ट्रांसफ़र हो गया है। अगर इसी चीज़ को मुझे विद हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम चेक करना हो तो सिंपल है। जैसे सबसे पहले क्या हो रहा है, इशू रीड कमांड टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, CPU ने एक रीड कमांड इनिशिएट किया है। तो ये जो केस डिस्कस कर रहे हैं ये रीड की कमांड के लिए है कि अभी हमें रीड करना है ब्लॉक ऑफ डेटा फ्रॉम सम एक्सटर्नल डिवाइस एंड इनटू द मेमोरी। ओके, सो सबसे पहले CPU ने कमांड दी रीड की टू द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद एक स्टार्ट रीडिंग स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, एक प्रोग्राम होगा जो कॉन्टिन्यूसली चेक करता रहेगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है रेडी है कि नहीं है। ओके, तो इसके बाद क्या है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो अपना स्टेटस सेंड करेगा CPU को, वो स्टेटस चेक करता रहेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट है वही फ्लैग बिट वाला। जैसे ही फ्लैग बिट 1 होगी दैट मीन्स डिवाइस रेडी है, जब तो वो 0 है दैट मीन्स डिवाइस अभी रेडी नहीं है। एरर कंडीशन का मतलब कोई ऐसी अनअवॉइडेबल कंडीशन आ गई है जहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, मे बी कोई हार्डवेयर इशू आ गया हो। तो वंस इट्स ऑल डन, डिवाइस रेडी है, फ्लैग बिट 1 होगी। उसके बाद क्या है, डेटा विल बी रेड फ्रॉम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, डेटा रीड हो जाएगा इनपुट आउटपुट से CPU की तरफ। दैट मीन सिंपली जो हमारा डेटा रजिस्टर है वहाँ से डेटा कहाँ चला जाएगा, CPU रजिस्टर की तरफ। और उसके बाद सिंपली हमारे पास CPU रजिस्टर में आ गए, वहाँ से डेटा क्या राइट हो जाएगा, मेमोरी में जाके। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम CPU टू द मेमोरी। तो दिस इज़ फॉर 1 वर्ड। एक बार एक वर्ड कंप्लीट हो गया, इसके बाद इसने चेक करना और वर्ड्स तो नहीं सेंड करने। अगर और वर्ड सेंड करने तो फिर से वही वाला सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वो रीड कमांड देगा, फिर से स्टेटस चेक होएगा और सो ऑन। और ये था कि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, जहाँ पे हम we are using set of instruction to check whether the device is ready or not in order to send to transfer the data or not. Okay, so next वीडियो हम बात करेंगे इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट के बारे में एंड लेटर विल डिस्कस अबाउट DMA एज वेल। और अगर आपको इसकी PPT चाहिए तो यू कैन चेक द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।